Hi all, this lecture is for class 7th. Already part 1 we have completed. Chapter name is Nutrition in Animals. Nutrition in Animal, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज थ्योरेटिकल चैप्टर्स. ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया हुआ है, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं. तो न्यूट्रिशन सबसे पहले जानना होगा. न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन कि क्या है न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए न्यूट्रिशन दो होता है. एक होता है प्लांट के लिए न्यूट्रिशन और दूसरा होता है एनिमल के लिए. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड और न्यूट्रिशन इन एनिमल में ऑलरेडी पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट पार्ट 2 हम बना रहे हैं. तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हम समझते हैं. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप. ठीक है. तो पहला स्टेप होता है इग्निशंस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन. ये सारे प्रोसेस आपको लर्न करने हैं. न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में कैसे कैसे न्यूट्रिशंस होता है वो है. जैसे यूनिसेलर एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है. अमीबा में उसका जो प्रोसेस है वो अलग है न्यूट्रिशंस का. देखिए यहाँ पे है अमीबा का फोटोग्राफ्स. यू हैव टू सी इट केयरफुली. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और फूड पार्टिकल्स है. तो सेकेंड स्टेज में अमीबा हाउ दे आर कैप्चरिंग द फूड. इन थर्ड स्टेज द फूड पार्टिकल्स लिटिल बिट गो इनसाइड और द लास्ट स्टेज में फूड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है अमीबा से. तो हमने ये देखा. डायग्राम आप घर पे बनाने की कोशिश करना, बिकॉज मे बी यू आर सपोज टू आस्क फॉर डायग्राम. अब डाइजेशन इन ह्यूमन का आप सबको पता है ऑलरेडी. वी आर स्टडिंग सिंस 4th क्लास. ये डाइजेशंस का फोटोग्राफ्स है. डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. यहाँ पे कैसे है कि सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे देखो फूड जो है फूड पाइप से आता है. इट गोज़ टू स्टोमक, लीवर, ठीक है. देन गॉल ब्लैडर्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू. पेनक्रियाज, इसके बाद लार्ज इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. बेटर यू ट्राई टू मेक द डायग्राम, तो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है. अब हम आगे आते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड. खाना पचाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एंजाइम्स. जो एंजाइम्स है दे आर ब्रेक डाउन द फूड. कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड. अब आगे आते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स इन द बॉडी एंड दे आर हैविंग ए मेजर प्ले रोल. माउथ है, टीथ है, ये ऑलरेडी हमने कवर्स कर लिया हुआ है. फिर भी मैं इसको रिवीजन कर रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा पहले का क्लियरिटी आ जाए कि व्हाट वी हैव स्टडीड. तो टीथ के प्रकार हैं, केनीज है, प्रीमोलर है, मोलर है. दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपको मैंने बोला था यू नीड टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ दिस टेबल जहाँ पे कि कटिंग एंड बीटिंग टीथ. हमारे माउथ के अंदर कटिंग एंड बीटिंग टीथ कौन कौन से हैं. व्हाट आर द टीथ दोज आर हैविंग रोल ऑफ कटिंग एंड बीटिंग टीथ. ठीक है. फिर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे दांत का स्ट्रक्चर क्या है. वन सेकेंड. हाँ, हमारे दांत का स्ट्रक्चर क्या है. देखो दांत के स्ट्रक्चर में क्या है. सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं क्राउन. सेकंड पोर्शन आता है निक. थर्ड पोर्शन आता है रूट. अब रूट में देखो कहाँ कहाँ पे है, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई. आप ध्यान से इसको देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इट विल बी विजिबल फॉर यू. आपके पास बुक है, यू कैन सी इट. देखो नर्व्स ब्लड है जहाँ से कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है दांतों में. उसके ऊपर आ जाए रूट कैनाल. रूट कैनाल इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीथ. अगर आपके रूट कैनाल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके दांत में पेन शुरू हो जाता है. दैट मीन्स कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशंस ब्लॉक हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, वो रूट कैनाल में इंजेक्शन देता है. इसके बाद देखो गम.
जो रेड कलर का हमारे माउथ में होता है, मसूरा जिसको बोलते हैं, दिस इज गम। एंड पल्प कैविटी, पल्प कैविटी जो है वो दांत के मिडिल भाग को बोलते हैं। फिर डेंटाइल उसके ऊपर होता है और इनेमल सबसे ऊपर होता है। इनेमल जो है दांत का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है विच हेल्प अस टू च्यूइंग द फूड। टंग, टंग का बहुत बड़ा रोल है फॉर गेटिंग टेस्ट ऑफ फूड। अब टंग में आपको देखना है कि जैसे आपका टंग है तो टंग के पार्ट कौन से हैं। ये थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ ये देखो टंग, टंग में देखो एक्चुअली हम बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आपके बुक्स में होगा। देखो टंग में कैसा होता है कि ये जो टंग का जो पोर्शंस है, सबसे आगे क्या होता है, जब कोई मीठा चीज़ खाते हैं आप, यू आर गेटिंग स्वीटनेस फ्रॉम फ्रंट पार्ट, और दोनों साइड क्या होता है, सॉल्टी होता है, और जो उसके मिडिल में पार्ट है वो क्या है, सोर, वहाँ से खट्टा महसूस होता है। बड़ा सेंसिटिव चीज़ है टंग, और बिकॉज ऑफ टंग वी आर हैप्पी टू ईट फूड। हम खाना खाते हैं तो टेस्ट टंग से ही एब्जॉर्ब्स होता है। अगर टंग के अंदर आपको डिफेक्ट्स आता है तो खाने में आपको टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों साइड सोर है, ये सॉल्टी है और ये स्वीट है। देखो नीचे लिखा है डिफरेंट टेस्ट एरिया ऑफ द टंग, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। नाउ वी गो थ्रू टंग, टंग में क्या क्या है वो देखते हैं। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। टंग क्या करता है, हमारे फूड में सलाइवा मिक्स करता है और हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, जिससे कि हमको टेस्ट ऑब्जर्व्स होते हैं। इट अटैच द बैक टू द फ्लड ऑफ द बकल कैविटी। अब बकल कैविटी इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव इट ऑल डायरेक्शंस। द टंग हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। टंग क्या करता है, हमारे फूड में टेस्ट आना चाहिए, उसके लिए वो हमको हेल्प करता है। द टंग mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. The tongue is the main organs of taste. Different set of tongue buds located in the specific area of the tongue distinguish whether the food is sweet, salty, sour or bitter. The tongue also help us to speak. टंग का क्या क्या काम है, तो हम कुछ भी बोलते हैं उसमें मदद करता है। अगर टंग नहीं होगा या टंग में कोई डिफेक्ट होगा तो वी वोंट बी एबल टू स्पीक। हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्पीक। सेकंड क्या होता है, टंग हेल्प अस टू गेट द टेस्ट ऑफ फूड। अगर सपोज टंग्स में कुछ प्रॉब्लम आगा तो हमको खाने का टेस्ट का पता नहीं चलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी एक्टिविटी है विच यू कैन डू इट। और इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, जो सलाइवा है उसका क्या इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं इसमें। अब ये फूड पाइप के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। द माउथ कैविटी ओपन्स इनटू ए ट्यूब कॉल्ड ओसियोफेगस। थ्रू दिस ओसियोफेगस, इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। द swallowed food passes into large sac like structure called stoma. Food is pushed down by alternate contraction and relaxations, producing a wave like movement in the wall of the food pipe. This wave like movement in the food pipe which pushes the food forward is called as presettlis. Presettlis, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, presettlis, presettlitis, presettlitis। स्टोमक में क्या है, ओसियोफेगस यानी कि फूड पाइप। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स में ओसियोफेगस में क्या है, फूड पाइप, लेयर्स ऑफ मसल्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स का क्या काम होता है, दे आर सपोर्टिंग फूड इन द स्टोमक।
और ये क्या है, पाइलोरस। इसके बाद डियोड्रम। ये पूरा स्टोमक का स्ट्रक्चर है, आपको ये डायग्राम बनाना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ओसोफेगस की जगह पे आप फूड पाइप लिख सकते हो। ये लेयर ऑफ मसल्स है, म्यूकोस है, मेम्ब्रेन्स, म्यूकोस मेम्ब्रेन्स, स्टोमक है, पूरा पूरा फोटोग्राफ्स का देखो, ये स्टोमक का फोटोग्राफ्स है, पाइलोरस है और डियोड्रम है। जब खाना पूरा डाइजेस्ट होता है उसके बाद ही वो डियोड्रम में जाता है, डियोडेनम में जाता है। द स्टोमक इज ए जे शेप थिक वॉल। क्या होता है, जे शेप थिक वॉल होता है, थिक वॉल्ड मस्क्यूलर, थिक वॉल्ड, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, मे बी वी आर मिसिंग सम वर्ड ऑल्सो, ठीक है। द स्टोमक इज ए जे शेप थिक वॉल्ड मस्क्यूलर बैग, इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना होता है, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन्स secrete many gastric secretion. It leaves food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. It can hold up to 2 liters of food at a time. कितना, मिनिमम 2 लीटर पानी ये रख सकता है अपने स्टोमक में। देयर इज ए मिनिमम 2 लीटर वाटर इट कैन बी स्टोर्ड। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ठीक है। कहाँ से इसको खाना मिलता है, फूड पाइप से। इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर ऑफ फूड एट ए टाइम। फूड स्टेज इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। अब हम खाना कैसा खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फूड हमारे स्टोमक में कितने टाइम तक रहता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे पंजाबी खाना खाते हैं, पनीर खाते हैं, पराठा खाते हैं, तो इट टुक मोर टाइम टू डाइजेस्ट, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियंस फूड खाते हैं जैसे दूधी खाते हैं और लाइट फूड खाते हैं तो इट विल बी इजीली डाइजेस्टेड इन आवर स्टोमक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, द स्टोमक सेक्रेट्स ए जूस। स्टोमक क्या करता है, एक्सक्रिएट्स करता है जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स टू वर्क। क्या फंक्शन है उसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो क्या करता है, एंजाइम्स जो हमारे पेट में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस है, उसको वो ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन इनटू पेप्टोज एंड पेप्टाइड्स, पेप्टोज एंड पेप्टाइड में वो कन्वर्ट करता है, पेप्टोज एंड पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स टू वर्क। वो क्या करता है, जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि हमारे स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो एंजाइम्स का काम करता है, यानी खाना को पचाने का काम करता है। दस फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड फॉर्म हियर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहाँ पे जब हमारा फूड डाइजेशन हो जाता है तब वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो वी शुड नॉट गो इन मोर डीप, बट इतना ज़रूर हमको समझना पड़ेगा कि साइज़ क्या होता है स्टोमक का, तो जे शेप्ड साइज़ होता है, ठीक है, और वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और हाईली इलास्टिक होता है। हाईली इलास्टिक इसलिए होता है कि कभी आप कभी खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो भी स्टोमक उसको सस्टेन करता है, ठीक है, कभी कम खाते हैं, और मिनिमम 2 लीटर्स वाटर हो या 2 लीटर्स फूड हो, इट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोमक। और ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है स्टोमक के अंदर, जिससे कि वो खाना पचाने के लिए अपने स्टोमक में जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो है, और जो बैक्टीरिया जो है ख़राब बैक्टीरिया है उसको वो मार देता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको वो एक्टिवेट करता है। दस फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड
फ्रॉम हियर इट गोज़ टू द स्मॉल इंस्टाइन, और वहाँ से वो कहा जाता है डिओडेनम से होते हुए वो स्मॉल इंस्टाइन में जाता है। अब हम लोग स्मॉल इंस्टाइन का देख लेते हैं। द स्मॉल इंस्टाइन इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। देखो इसका नाम क्वाइल्ड ट्यूब क्यों दिया गया है, बिकॉज ये क्वाइल की तरह होता है। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टोमक का साइज़ क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो हमारा ये स्मॉल इंस्टाइन है इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू डिओडेनम और जेजुनम। ठीक है, ये डिओडेनम और जेजुनम इसके दो पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है, हम देखते हैं उसको अच्छे से। एंड लियम, as the semi-liquid blood enter the small intestine, it is acted upon by excretions from two glands, liver and the pancreas। दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लीवर एंड द पेनक्रियाज। हमको ऐसा खाना खाना होता है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और हमारा पेनक्रियाज और लीवर डैमेज नहीं हो। ठीक है, द लीवर इज़ ए वेरी लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टोमक। लीवर जो होता है वो कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के सामने हिस्से में होता है। इट प्रोड्यूसेस बेली जूस। लीवर का काम क्या होता है, वो बेली जूस निकालता है। बेली हेल्प इन ब्रेकिंग फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स। बेली क्या करता है, वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है सो दैट इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट कैसे हो उसके लिए लीवर का फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमको ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, बहुत ही ऐसा खाना जिसके डाइजेशन में बहुत टाइम लगता हो वो नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि लीवर गेट डैमेज्ड so that it can be easily digested. The pancreas is present juice below the stomach. पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, वो पेनक्रियाज कहाँ पे होता है, इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक, वो स्टोमक के नीचे होता है और लीवर उसके सामने होता है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन यू नीड टू रिमेंबर। पेनक्रियाज हमेशा स्टोमक के निचले भाग में होता है और लीवर उसके सामने के हिस्से में होता है। इट एक्सक्रीट्स पेनक्रिएटिक जूस। अब जो पेनक्रियाज है उसका काम क्या होता है, वो पेनक्रिएटिक जूस डेवलप करता है। दीज जूस आर रिच इन एंजाइम्स। ये जो जूस होते हैं वो रिच इन एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन वाले फूड होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जैसे हम कभी दूध पीते हैं तो कभी हम ब्रेड खाते हैं, तो ये सारे फूड्स की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग एंजाइम्स बॉडी में डेवलप होता है। और ये जो एंजाइम्स है वो डेवलप होने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट लीवर और पेनक्रियाज करता है, जिससे कि हमारा खाना टाइम से डाइजेस्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि वी नीड टू हैव ए ब्रेक ऑफ 3.5 आवर्स बिटवीन आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच। ठीक है, इन द स्मॉल इंस्टाइन प्रोटीन्स आर चेंज्ड इनटू एमिनो एसिड। जैसे हमने वहाँ पे देखा कि स्टोमक क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफॉर्म करता है, राइट, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल इंस्टाइन है, प्रोटीन्स आर चेंज इनटू एमिनो एसिड। यहाँ पे क्या होता है, एमिनो एसिड में डेवलप होता है। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में डिफॉर्म होते हैं, ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जिससे क्या होता है, जितने भी ग्लिसरॉल हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में डेवलप होते हैं। तो ग्लूकोज से क्या होता है, वी आर गेटिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। दीज एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शंस। ये जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाती हैं एब्जॉर्प्शंस के लिए। स्मॉल इंस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, इसको विली बोलते हैं। जो हमारा स्मॉल इंस्टाइन होता है उसके अंदर छोटे छोटे रिंग बने होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ रैपिड एब्जॉर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट इनटू द ब्लड सिस्टम। दस द न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड टू द सेल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का स्टोमक, जहाँ पे कि हमने क्या देखा कि लीवर यूज टू बी इन फ्रंट ऑफ स्टोमक
और जो पेनक्रियाज है वो क्या होता है, स्टोमक के नीचे होता है। तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेशन प्रोसेस में जाता है, तो उसमें स्टोमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकालता है, जिससे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डेड हो जाते हैं, और एंजाइम्स डेवलप करता है जो कि भोजन के पचने में मदद करता है। अब पेनक्रियाज है तो क्या करता है, वो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स डेवलप करता है, पेनक्रिएटिक जूस डेवलप करता है, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। वहाँ से हमारा जो फूड है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको आगे 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफ्स तो आपको क्लियर होगा। देखो ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्पाइकुलर ऑफ ओडी है, पेनक्रियाज देखो यहाँ पे है नीचे, ये आपका स्टोमक है। अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि स्टोमक के देखो सामने एरिया में लीवर है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे पेनक्रियाज है। तो अभी समझ में आ गया हम लोगों को कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमक, एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, ये बहुत ही, उसके अंदर जो है वो एक रिंग जैसा बना होता है। वो क्या करता है, दे आर एब्जॉर्बिंग विटामिन्स, और वहाँ से ब्लड रिफॉर्मेशन शुरू होता है, और वो हमारे पूरे बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली, जो रिंग्स होते हैं अंदर बने हुए। आगे हम देखेंगे उसके फोटोग्राफ्स, अदरवाइज आपने छोटे क्लासेस में ऐसे फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा, ठीक है। the food that remains undigested and unabsorbed passes from a small intestine into large intestine, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितना होता है, 7.5 मीटर। यानी कि 7.5 मीटर और 1.5 मीटर कितना हो गया, 9 मीटर। 9 मीटर लॉन्ग जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इट इज़ इन आवर स्टोमक एंड दे आर हेल्पिंग, हाउ दे आर हेल्पिंग। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। The large intestine absorbs most of water from the undigested food material. Due to the removal of water, the undigested food becomes semi-solid. This is undigested food is stored in the last part of the large intestine called rectum for some time. This undigested semi-solid waste is passed out from our body through anus in the form of faces. This is called gestation. तो देखो बड़ा सिंपल फंक्शन है, हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से जाता है और वहाँ से वो स्टोमक में जाता है, वहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज बोथ आर हेल्पिंग फॉर डाइजेशन। फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचने के बाद जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, ब्लड रिफॉर्मेशन में हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड में जो भी विटामिन्स है वो लास्टली इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब, और फिर वो इट इज़ जो है इट इज़ इन कन्वर्टेड इन द वेस्ट मटेरियल एंड इट इज़ बीइंग एक्सर्टेड, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इगेस्नेशन। अब आगे देखते हैं हम लोग डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग पहले भी स्टैंडर्ड फोर्थ में ये स्टडी कर चुके हैं कि डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर मेनली यही है कि हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। इंडाइजेशन इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम कॉज बाय कंज्यूमिंग रिच फूड दैट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। रिच फूड यानी जैसे पंजाबी खाना होता है, या आप तंदूरी रोटी खाते हो, तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेज, तो दिस इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। ईटिंग फूड टू क्विकली और बाय नॉट च्यूइंग प्रॉपर्ली। और सेकंड चीज़ क्या है कि खाना हम चबाते नहीं अच्छे से, और उसको हम खाना जो पकता है वो अच्छे से नहीं पका होता है।
फटाफट हम खाते हैं और फटाफट मतलब बना के, तो वो भी डेंजरस है। अगर हम खाना अच्छे से नहीं चबा के खाएंगे तो मे बी इंडाइजेशन प्रोसेस विल डेवलप। दिस सिचुएशन लीड टू excessive production of garlic juices and a lot of acid in the stomach. When a person belches, some of acid comes giving a burning sensation or heartburn. अब क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, गले में जलन होगी, पेट में पेन होगा, तो इस वजह से ये इंडाइजेशन होता है। इफ़ दिस कंडीशन persists for a long time on the lining of a stomach develops a painful condition। तो फिर हम क्या करते हैं उसमें, एक मिनट है, फिर उस कंडीशन में हम लोग वी आर यूजिंग ORH घोल और कुछ गोली खाते हैं जिससे ये खाना डाइजेस्ट हो जाए। अब देखो इसके बाद है डायरिया। डायरिया क्यों होता है, पहले आपने देखा इंडाइजेशन, सेकंड है डायरिया। डायरिया इज कॉजेज द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासिस आउट वाटरली स्टूल्ड फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग लूज मोशन भी बोलते हैं, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हमको वी गो फॉर वॉशरूम और टॉयलेट जाते हैं बार बार, तो इट कॉजेज डायरिया बाई एन इन्फेक्शन। ये जनरली इन्फेक्शन से होता है, फूड पॉइजनिंग और indigestion. The loss of water from the body of a person through waterly stools is called dehydration. ठीक है, excessive dehydration of body causes by diarrhea, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। Can even lead to death. So diarrhea should never be neglected. कभी अगर ऐसा होता है तो we should not avoid it. Immediately we have to consult to the doctor. और हमको क्या करना चाहिए, immediately we have to prepare ORS घोल और हमको ड्रिंक्स करना चाहिए ORS घोल का। ठीक है, यू नो एवरीवन हाउ टू प्रिपेयर द ORS घोल है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच शुगर, दोनों को मिक्स करेंगे। अगर में लेमन है तो यू हैव टू पोर इट लेमन, तो आपका ORS का घोल बन जाएगा। एंड यू हैव टू गो फॉर 3 to 4 टाइम्स इन ए डे। अब हम आते हैं कस्टिफिकेशन। कस्टिफिकेशन मीन्स डिफिकल्टी इन bowel movements, passage of a small hard stool. It is mostly caused by intake of rich and over refined food. Linking in roughage, fruits and raw vegetables are a good source of roughage, can help in this condition. अगर हमको constipation होता है तो we need to avoid to go for the hard food like paneer, paratha and oily things, so that your digestion process will be okay. और अगर हमको ऐसा constipation होता है तो वी गो फॉर, हमको हरा सब्जी खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, जिससे कि हमारा कंस्टिपेशन दूर हो सकता है। अब हम यहाँ तक तो ह्यूमंस पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे कि हमने स्टडी किया कि हाउ टू डाइजेस्ट द फूड और हमको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब हम डाइजेशन इन रूमिनेंट्स का जान लेते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं जिसमें कि गाय है और काऊ है, बफेलो है, इन लोगों का कैसे डाइजेशन होता है। रूमिनेंट्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जितने भी जानवर हैं जो ग्रास खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। लाइक काउज है, बफेलो है, ग्रास है, कंटेन्स द पार्ट फाइबर सेलुलोज विच टेक लॉन्गर टू गेट डाइजेस्टेड, सो दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन। दीज एनिमल्स च्यू द फूड क्विकली एंड स्वेलो। ये लोग क्या करते हैं, तुरंत खाना खा लेते हैं और डाइजेशन में चला जाता है। सो दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन। इनका डाइजेशन सिस्टम हमारे से बिल्कुल अलग होता है। दीज एनिमल्स च्यू द फूड क्विकली एंड स्वेलो इट। ये लोग क्या करते हैं, खाना तुरंत चबाते हैं और निगल लेते हैं। द फूड इज देन ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक टू द माउथ। और ये खाना फिर से इनके स्टोमक से माउथ में आता है एंड दे च्यूम अगेन, उसको फिर से ये चबाते हैं। हमने देखा होगा कई बार काऊ और बफेलो वगैरह को दे आर सिटिंग, व्हेन दे आर सिटिंग आइडियल, तो दे आर च्यूइंग देयर माउस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टोमक से खाना फिर से ले के उसको चबाते रहते हैं। खाने के टाइम में तो पहले क्या करते हैं, इमिडिएटली उसको डाल देते हैं अंदर। ठीक है, व्हेन दे यूज टू फ्री आइडियल, जब बैठते हैं तब खाना चबाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है
दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स देखिए, ये सब इसके पार्ट्स बने हुए हैं, है ना। जैसे देखिए ये हमारा फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ओसियोफेगस एनिमल में होता है, रेक्टिकुलम होता है इनमें। यहाँ पे आप देखो ध्यान से इनके पेट में कैसे होता है। फिर ओमासस है, यानी स्टोमक पार्ट है इनका, और यहाँ पे इनका इंस्टाइन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। द फूड इज एंड swallowed अगेन एंड डाइजेस्टेड इन द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द ह्यूज स्टोमक दे प्रोसेस विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के एक्शन से ये सब फॉर्म होता है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द स्टोमक ऑफ ए रूमिनेंट। रूमिनेंट का कितना चैम्बर होता है? 4। दीज आर रूमेन, रेक्टिकुलम और ओमासम एंड एबोमसम। इन chewed फूड फर्स्ट गोज टू द रूमेन। जो चबाया हुआ खाना है वो कहाँ जाता है? रूमेन में। द रूमेन हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दैट ब्रेक द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रास। अभी ग्रास में क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे उसमें सेल्यूलोज होते हैं, जिनको जो सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रास। द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। इट ब्रेक back to the mouth for further chewing. Reticulum has a honeycomb-like structure that help in moving the swallowed food back to the mouth for chewing again. This re-chewed cud is swallowed again and passes on straight to the third chamber, the omasum. By passing the rumen and reticulum in this chamber, most of the water from the cud is reabsorbed and the partially digested food is passes on to the फोर्थ चैम्बर, द एबोस्मस, ठीक है, एबोमासम। दिस इज द ट्रू स्टोमक एंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन। द एक्सक्रिएशंस ऑफ ग्रास्टिक जूसेस इन दिस चैम्बर एक्ट ऑन द कड एंड डाइजेस्ट इट कम्प्लीटली। द डाइजेस्टेड फूड देन passes into the small intestine where it is absorbed। थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ है ह्यूमन एंड एनिमल्स में, बट नॉट मच, राइट। बिकॉज उनका डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, उनके स्टोमक में जो फूड चला जाता है उसको वो फिर से माउथ में लेके डाइजेस्ट करते हैं व्हेन यूज टू दे फ्री एंड सिट, आइडियली आपने देखा होगा। और सेकेंड सिमिलरिटीज़ ये है कि जैसे हमारे स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वैसे ही उनमें प्रोसेस होता है। ओनली द डाइजेशन प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके टीथ के बारे में देखते हैं हम। उनका टीथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम लोगों में मोलर है, प्री मोलर है, कैनीज है, इंसीजर है, तो उनमें थोड़ा डिफरेंट है। रूमेटेंस हैव इंसीजर, मोलार्स एंड प्री मोलर्स। दे डू नॉट हैव कैनीज। उनमें क्या होता है, इंसीजर्स होता है, मोलर्स होता है और प्री मोलर होता है, लेकिन उसमें कैनीज नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे में क्या होता है कि हम जब गन्ना खाते हैं तो क्या करते हैं, वी आर यूजिंग कैनीज, तो बिकॉज दे आर हर्बीवोरस, क्योंकि वो हर्बीवोरस हैं। एंड डू नॉट हैव टू टीयर एनी फ्लेश। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को चीरने की। दे हैव शार्प एड्स इंसीजर इन द फ्रंट विच आर यूज फॉर कटिंग ग्रास। उनका जो इंसीजर है वो फ्रंट में होता है, देखो यहाँ फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। उनका सीजर से इट इज़ वेरी हेल्पिंग टीथ फॉर देम। देयर मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विच हेल्प देम टू च्यू द फूड। और उनके जो पीछे के दांत होते हैं दे यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज ए स्मॉल डिफरेंस। अब देखो ये कीवर्ड है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। ये जो कीवर्ड दिया हुआ है ये दिस इज द एग्जैक्ट पर्टिकुलर मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द वर्ड। जैसे डाइजेशन किसको बोलेंगे, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। बहुत बढ़िया डिफिनीशन है विच यू नीड टू लर्न। बेली किसको बोलेंगे, ए ग्रेनिश लिक्विड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गेल ब्लैडर्स। सलाइवा किसको बोलेंगे, इट कंटेन्स एंजाइम्स प्लाइथीन दैट डाइजेस्ट स्टार्च, है ना। मस्टिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड फिजिकली अगर आप फूड को ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मेस्टिकेशन। वेकुल, ए और एनर्जी इन द सेल, है ना। इगेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। Cud, partially digested food returned from first stomach of ruminants to mouth for further chewing.
अब ये समरी है, इसको आप लोग रीड कर लेना. द इम्पोर्टेंट पॉइंट हैज़ टू बी कैप्चर्ड इन द समरी. सो यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर्स, राइट. अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. इस चैप्टर में, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो है ही चैप्टर का नाम, पर इसमें हमने ह्यूमंस का भी स्टडी किया है. सो दिस इज, यू हैव टू गो थ्रू दिस. डायग्राम में मैं आपको बता दूं, इसमें अमीबा का डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट है, टीथ का इम्पोर्टेंट है. यू मस्ट नो प्रीमोलर, मोलर और इंसिजर्स कहाँ पे होते हैं. टीथ का स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम. टंग का इम्पोर्टेंट है. टंग में आपको ये बताना ज़रूरी है कि फ्रंट में आपको क्या टेस्ट मिलता है, फिर साइड में कौन सा टेस्ट मिलता है. फूड पाइप का, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट डायग्राम फॉर यू. और स्टोमक, ठीक है, ये लीवर और पेनक्रियाज. ठीक है, चलो.